हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को ये हुआ है कि कल रात को ये हुआ है कि इसकी मुंडी खो गई है और इतना ढूंढा है लेकिन ये मिला ही नहीं है एंड स्टिल वी डोंट नो वेयर इट वेंट। सो होगा तो घर के अंदर ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ नहीं। तो कल रात में जब पूजा था छत में, तो इतनी बार मैंने छत से नीचे से छत किया है, तो शायद कहीं गिर गया होगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला ये। लेट्स सी। अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, और ये मेरा है भी नहीं। यू नो, फनी थिंग इज़ दैट कि ये मेरा है नहीं, ये मेरे भाई के दोस्त का है। मेरा तो अभी तक आया भी नहीं है। इसका मुंडी कहाँ है? मिला क्या? किसका? इसका। हाँ बेटा, नहीं मिला रे। देखो, अब मम्मी ऐसा बोलती है यार। मम्मा ऊपर नहीं है। मम्मी बोलती हाँ बेटा नहीं मिला। मेरे को लगा मम्मी ने हाँ बोला, तो मेरे को लगा मिल गया होगा, नहीं मिला। तो मेरे को क्या पता, बहुत इतना भी छोटा तो नहीं होगा मम्मा के दिखा ना हो। ओके, ये मैं क्या लगा के घूम रही हूँ। मम्मा कहाँ जा रही हो? मम्मा डस्टबिन में देखने जाने, क्या कहीं फेंक तो नहीं दिया? ये हाउ फनी इट इज़। मैं इतने टाइम से मैं वीडियो बना रही थी, मतलब अभी जो लास्ट चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी उसमें माइक पकड़ने ही भूल गई थी मैं। एनीवेज, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दिस वाला लाइन इसमें लिखा है माइंडसेट विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस। सो ट्रू। लेट मी टेल यू समथिंग। ये मेरी लिटरली मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मुझे नहीं पता था। आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट सिस्टम एंड फ्रेमवर्क, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। सो जैसे ये लाइट जल रही है ना, दिख रही है क्या लाइट? एनीवेज, हाँ। सो जैसे भी लाइट जल रही है ना, ये लाइट तो अपने आप नहीं आ जाती, इसके लिए वायरिंग चाहिए होती है, प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाता है, तब जाके लाइट हमारे घरों तक पहुंचती है। तो वैसे ही जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, तो अपने आप तो वो गोल तो सोचने से तो नहीं मिल जाएगा ना वो गोल। तो क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर नेटवर्किंग करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये मुझे रिसेंटली पता चला है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। So yes, that's why it is very very important to build a system around your life. और ये सिस्टम मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए होना चाहिए। अभी मुझे समझ में आया। लिटरली पहले मैं आई ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन इन माई हेड कि क्यों मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिलता लाइफ में जिससे मैं कुछ सीख सकूं, या फिर कोई नहीं मिलते जिससे मैं सीख सकूं, या फिर मुझे कुछ गाइडेंस मिल सके अपने लाइफ में चीज़ों को लेके, है ना। सो मुझे रिग्रेट नहीं है इसका, लेकिन आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ मुझे किसी का गाइडेंस नहीं मिला अभी तक। और क्योंकि मैंने खुद से एफर्ट डाले चीज़ों को समझने को, चीज़ों को जानने के लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए आप मेहनत करेंगे। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। ओ माय गॉड, या सो दैट्स हाउ यू बिकम एम्पैथ, यू नो, एज वेल। इट डजंट मैटर इन विच फील्ड यू गो, क्योंकि फील्ड तो वापस से बन भी सकते हैं, आप अपना फील्ड बना सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू फॉलो सम अदर सिस्टम। नो, वी अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अदर्स सिस्टम वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि उनका ही सिस्टम लेना है, उनका ही सिस्टम कॉपी करना है, नहीं। सो यस, हाँ, बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बुक्स लिखते हैं, बिकॉज मेरे नॉलेज का और अवेयरनेस का जो सोर्स है वो बुक्स हैं और वीडियोस हैं। Yes, so I'm grateful for that. Anyway, you never know in future, right? If I'm gonna find some mentor, or I can be the mentor. ये हमारे घर में अभी मक्खन बनते हुए, मम्मी मक्खन बना रही है और मैं चाय आए यूज मट्ठा से
मक्खन, मलाई से, मलाई क्या बेटा? गॉड सो मच मक्खन। मम्मी मलाई। और अब इसका बन जाएगा घी। और ये रहा हमारा मट्ठा, इसका बनेगा कड़ी। फ्रेश फ्रेश मक्खन, फ्रेश फ्रेश मट्ठा एंड देन कड़ी। बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्रेड मम्मा, ये हमारी चाय। ये अपन अब लंच वंच के बाद पूरा ऊपर जा रहे हैं छत पे धूप सेकने के लिए। बाहर नीचे बहुत ठंडी है। फिर मेरे बाल तो उसके बाद सामने आके अटक गए हैं यार। वाह, मम्मी ऑलरेडी है। मेरे को लग रहा है मम्मी मम्मी 2 मिनट के लिए मम्मी बैठो 2 मिनट के लिए यार। नहीं कर सकती बेटी, कर रहे जाए शादी हो गया है। मैं क्या करूं? मम्मी थोड़ी सी बैठो। आजकल मैं खा ली हूँ आबादी से। मम्मी की तबीयत ख़राब है लेकिन मम्मी फिर भी कढ़ी बनाई थी, क्योंकि जनरली ऐसा साइड ये होता है। स्पेशली मैंने मम्मी को हमेशा देखा है कि जो जिस दिन फास्ट होता है उसके दूसरे दिन जब इनको फास्ट तोड़ना होता है ना, तो किससे तोड़ता है पता है? कढ़ी से। कढ़ी चावल और भाजी, साग। कुछ पूछ रहे थे मम्मी से, लेकिन मम्मी तो बोल रही है कि नहीं मेरे से मत पूछ। मम्मी, मैं मम्मी से ये पूछ रही थी कि मम्मी आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? 15-16 साल। 15-16 साल? 16 साल, हाँ। 16 साल। ओके। मम्मी बोल रही कि बोल दो मेरी मम्मी बीमार है और छत में धूप में पड़ी है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकती है। अरे यार। आजकल मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो है एटॉमिक हैबिट्स। इसमें एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज़ लिखी हुई है। आई थिंक ये सबको पता है, ये सबको पता है यार, हम सबको पता होता है। हम फंसे हुए हैं इस जाल में। दैट इज़ सो ट्रू। लेट मी जस्ट read it out for you people. We don't choose our earliest habits, we imitate them. We follow the script handed down by our friends and family, school, our local community and society at large. Each of these cultures and groups comes with its own set of expectations and standards. When and whether to go and whether to get married, how many children to have, which holidays to celebrate, how much money to spend on your child's birthday party. In many ways, these social norms are the invisible rules that guide your behavior each day. You are always keeping them in mind. Even if they are at the not top of your mind. Often you follow the habits of your culture without thinking, without questioning, and sometimes without remembering. It is what it is. और ये बीमारी, ये कंडीशनिंग वाली बीमारी हमारी सोसाइटी में इतनी डीपली रूटेड है ना, इतनी डीपली रूटेड है कि बाप रे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यार। एक बार मेट्रो सिटीज़ में आप इन सब से बच भी जाते हो, कंडीशनिंग वगैरह से। उधर पे भी है यार, कुछ अलग ही तरीके की कंडीशनिंग है उधर साइड पे, लेकिन इधर नॉर्मल मतलब इधर स्मॉल टाउन्स वगैरह में तो बहुत ही डीपली रूटेड है। इधर के बच्चे ना मत पूछो, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए। बहुत अति लेवल का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपनी फैमिली से, आपकी सोसाइटी से। मतलब मत ही पूछो यार, मत ही पूछो। हम बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये इस एज तक पढ़ोगे, इसके बाद जॉब लगेगी, इस एज तक में, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। इसी थॉट के साथ पैदा होता है इंसान, पता है। तो वो वही सोचता है, उसका सपना ही वही रह जाता है। तो बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जो इस पैटर्न को ब्रेक कर पाते हैं। बिलीव मी, ये पैटर्न को ब्रेक करना आसान तो नहीं बोलूँगी कि है,
बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मेरे घर वाले गिव अप कर चुके हैं मेरे पे, और मैं एक नंबर की ढीठ हूँ। बट आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं पहले भी मुझे पता था मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अभी भी मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और आगे भी मुझे पता होगा मैं गलत नहीं करूँगी ज़्यादा। बस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि किसी को हर्ट नहीं करना है किसी भी लेवल पे जाके, बस हो गया। उसके अलावा यू हैव फुल राइट टू लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। बस तो हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशनिंग है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग टाइप की कंडीशनिंग है, हमारे साइड पे अलग ही टाइप की कंडीशनिंग है, लेकिन हमारे यहाँ तो आज़ादी ही मांगनी पड़ती है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें आज़ादी मांगनी पड़ती है दूसरों से अब अपनी खुद के लाइफ के लिए। व्हाट द हेल, ये मेरे को तो समझ ही नहीं आता। पता नहीं कि बचपन से ही मेरे दिमाग में कीड़ा था कि ऐसा अलग से क्यों मेरे को हर चीज़ पे मैं क्वेश्चन करती थी। मैं हर चीज़ रील्स देख रही थी, वहाँ पे मैंने एक रील देखी जिसमें ओशो कुछ बोल रहे थे। मैंने वो लिखा हुआ है कॉपी में, वो मैंने लिखा था। वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि वो लाइन सत्य है इस समाज का, पूरी दुनिया का सत्य है ये। ओके सो ओशो कह रहे थे freedom comes with the wisdom and no society wants you to be free. What do you think about it? It's more than 1000% right. इसीलिए तो लोग आपको अवेयर भी नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना अवेयरनेस अपनी बढ़ाओगे आप उतने वाइज बनोगे, आपके उतने ही ज्ञान केंद्र खुलते जाएंगे, आप उतने ही रिबेलियस होते जाओगे, आप जितना ही और अवेयर बनते जाओगे, अपने आप को उन लोगों से और कट करते जाओगे जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी अवेयरनेस मैच नहीं होती है। सो जितने ही अवेयर होते जाओगे, जितने ही वाइज होते जाओगे, आप उतना ही ज़्यादा सॉलिट्यूड में जाते जाएंगे। That's the fact. Yeah, that's true. No society wants you to be free. वो आपको गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं, इसलिए जितनी आप पूरी सोसाइटी आपको चाहती ही है कि आप उनके रूल्स रेगुलेशंस, मर्यादा, ढलाना तो फलाना सबको फॉलो करो। हेल नो। अरे सोसाइटी तो छोड़ो, आपकी खुद की फैमिली में आपको ऐसे लोग मिलेंगे यार जो नहीं चाहते कि आप अपने हिसाब से जीवन जियो। हो ही नहीं सकता। बहुत ही कम फैमिलीज होती होंगी जो ऐसा अलाउ करती होंगी लोगों को कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा। काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता, कोई बोले कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं, यहाँ सिमरन को लड़ना पड़ता है, अति लेवल पे जाके संघर्ष करना पड़ता है। ओह, ये भी एक कड़वा सच है, ये भी एक कड़वा सच है जीवन का, इस सोसाइटी का। और इसकी शिकार, मैं ऐसा नहीं बोलती कि बस लड़कियां शिकार होती, नहीं, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी तो सोसाइटी होती है, कंडीशनिंग सबके ऊपर काम करती है। बस लड़कियों की कंडीशनिंग कुछ अलग तरीके से होती है, लड़कों की कंडीशनिंग कुछ अलग तरीके से होती है, लेकिन कंडीशनिंग तो दोनों की होती है। भाई साहब यार गिर रहा है। मैं 1 महीने से केवल घर के अंदर हूँ और घर के अंदर ही वीडियो बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ। आई एम ग्लैड आई एम डूइंग दैट। अब अपन नीचे जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। अभी छत पे आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, यू नो। सो लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक। नो, ये कितनी सदियों से चली आ रही है यार ये कंडीशनिंग, सालों से चली आ रही है यार ये कंडीशनिंग। सो तो समझो कि कब से ये टॉपिक चला आ रहा है, तो अभी भी वैसा ही है, तो कितना डीपली रूटेड इशू होगा ये। लेकिन अगर किसी को ये महसूस होता है कि उसको ऐसे नहीं जीना है, उसको कुछ अपनी लाइफ अलग तरीके से जीनी है, तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सबसे पहले तुम अकेले खड़े रहोगे खुद के लिए, कोई और नहीं आने वाला है। बाद में तुम्हें लोग मिलेंगे जर्नी में, बाद में लाइफ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन बिगिनिंग में आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है। आप अकेले खड़े रहोगे और वही काफ़ी होता है। शुरुआत आपको अकेले ही करनी है, तो उठो, निर्णय करो और
कदम आगे बढ़ाओ, दूसरा कदम अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि क्या करना है। लेकिन वो पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब। कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। और सबसे पहले तुम्हें अपने ही घर वालों से लड़ना होता है। सबसे पहले समाज तो भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। लेकिन अगर आपने अपने घर वालों से लड़ लिया ना एक बार, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज सोसाइटी क्या बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सबसे बड़ा हर्डल होते हैं आपकी खुद की फैमिली। यस, बट आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें बिगड़ती हैं और फिर सुधरती नहीं हैं फैमिली वालों के साथ में। नहीं, बिगिनिंग में सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही लगेंगी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल शैटर्ड हो जाएंगी। दैट्स ओके, लेटर ऑन यू कैन स्टिल हैंडल थिंग्स। क्यों? उसके बाद क्या होता है कि जब आप खुद पे काम कर रहे होते हो ना, अपने इमोशंस पे, अपने प्रायोरिटीज़, अपने फ्रीडम पे, अपने इमोशंस पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने ड्रीम्स पे, तो आपके अंदर क्लैरिटी आने लग जाती है। उसके बाद आप सोसाइटी को और ज़्यादा अच्छे से समझने लग जाते हैं। उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपके माँ बाप भी उस कंडीशनिंग का, सोसाइटी की कंडीशनिंग का गुलाम रहे हैं, शिकार रहे हैं। इसलिए फिर आप उनको एक अलग नज़रिए से हैंडल करने लग जाते हो, जहाँ से फिर आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ सुधरता जाता है। पहले से तो ठीक ही हो जाता है यार, लेकिन पहले ख़राब होगा ही होगा। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए पहले ख़राब होना ही पड़ता है। तो सुधारेंगे किसको? ये भी सच है, राइट? लेट्स गो, चाय बनाते हैं यार। हमारी चाय बन रही है अभी। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कान में ये लगा हुआ है। अभी सबकी चाय बन रही है, तब तक अपन डांस करते हैं। आई नो इट सीम्स डिफ़िकल्ट बट वर्थ टेकिंग रिस्क। ये फ़ोटो मैंने मिज़ोरम से ली थी। ये मेरी फ़ोटो मिज़ोरम की है जब मैं आइज़ॉल गई थी। यस, मैं जा चुकी हूँ आइज़ॉल। बाय बाय करना भूल गई थी मम्मी। सो अभी रात के होने वाले हैं 11। यस, और मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी। वैसे मैं भूली तो नहीं थी, आई वॉज लिटरली ऑक्यूपाइड। और फिर सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई मीन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है यार। एक महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पे आए अभी, तो महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे घर पे आए इस बार अभी। और मैं एक बाहर नहीं गई हूँ, पता नहीं क्यों, मैं जाती ही नहीं हूँ, मन ही नहीं होता यहाँ पे कहीं और जाने का। और दूसरी बात ये कि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। और ना ही मैं बनाती हूँ, बाहर भी नहीं बनाती ज़्यादा। मेरे को बात भी करने का मन नहीं होता किसी से। आई हैव इक्का दुक्का फ्रेंड्स जैसे आई डू टॉक बट नॉट रेगुलरली। सो यस, आज का वीडियो हम ये फिनिश करते हैं। एंड एक्चुअली आई डोंट टॉक टू एनीबडी बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी अलोन, या बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। सो यस, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।